क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 7। इसमें थ्योरम 7 में आपको क्या दिया है कि प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो हमको इसमें प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल के चारों एंगल होते हैं क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। हमको ये प्रूव करना है जो एंगल ए है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए, बी है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए, सी है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए, डी है वो भी 90 डिग्री। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे गिवन में वो चीज है जिससे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल में कोई एक एंगल वन ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो ये लिख दिया गया था गिवन में जो टू प्रूव करना है हमको कि चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि जो इसका अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है। जैसे ये इक्वल है, इसको लिखेंगे AD पैरेलल टू BC, ठीक है। और जो AB है AB इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। यदि ये होता है तो एंगल A प्लस एंगल B इसका क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये क्या हो जाता है वो इंटीरियर एंगल, वो इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होता है कि जब दो लाइन आप पैरेलल होते हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल होता है तो उनके जो आमने सामने के एंगल होते हैं, जैसे ये एंगल तो पता है 90 डिग्री है और ये एंगल, इन दोनों का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है ये दो एंगल दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक लाइन इसको ट्रांसवर्स करता है तो ये वाला और प्लस ये वाला इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। मान लीजिए ए है ये बी है एंगल ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम ए 90 डिग्री एक जगह 90 डिग्री रख दीजिए, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये आ रहा है 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ए भी 90 डिग्री पर हमको पता चल गया ए एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इसको आल्सो ये लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा प्रूफ हो गया। तो है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री है। क्या कर रहा था कि प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो हमको पहले गिवन में जो पता है उसको लिख लेंगे कि एक रेक्टेंगल ABCD इज एक रेक्टेंगल होता है तो उसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो प्रूफ में हमको क्या करना है कि क्वेश्चन में बोला है कि उनके चारों एंगल 90 डिग्री होता है। तो एंगल A एंगल B एंगल C और एंगल D की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए। तो प्रूफ लिखेंगे तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी अपोजिट साइड आर इक्वल। तो AD इसके पैरेलल हो गया, BC के हो गया और AB ट्रांसवर्सल है तो लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री और ये कोई इंटीरियर एंगल होता है। हमको पता है जो एंगल B होगा वो 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री रख दिया मैंने और B और 90 डिग्री उस साइड वैल्यू में माइनस हो जाएगा तो 180 माइनस 90 डिग्री एंगल B का वैल्यू क्या आता है 90 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B क्या आ गया 90 डिग्री। तो इसी तरह सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो C है और D है वो भी 90 डिग्री होगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक समय में एक डिग्री में जो सॉल्व कर दिया। बाई आल्सो या सिमिलरली जैसे मैं दूसरा एंगल को भी लिख सकता हूँ एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे मेरा
सी एंगल डी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ये हमको प्रूव करना है हैंड्स को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मैं दूसरा थ्योरम स्टार्ट करने वाला हूँ। थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 क्या है? प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। हमको प्रूव क्या करना है? जो जो रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है। मतलब ये डायगोनल, ये डायगोनल ये हो गया, डायगोनल ये हो गया, ये हमको प्रूव करना है इक्वल है। ठीक है, तो गिवन में इक्वल होते हैं और एंगल 90 डिग्री होता है। ये आपको गिवन दे दिया। और जो ए बी है दोनों में इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, सी बी कॉमन होगा। ठीक है, मेरा ट्रायंगल जो ए बी डी है वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी डी। इससे होगा साइड एंगल साइड, ये साइड है एंगल है, ये साइड है, लेकिन भाई साइड एंगल साइड। ठीक है, तो अब ले सकता हूँ ए बी है इक्वल टू बी डी, इसके तो ले सकता हूँ सी बी सी डी से। ये हमको जो प्रूव करना था कि ए सी इक्वल टू बी डी, और हैंस प्रूव हो गया कि जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। हैंस प्रूव ये ले सकते हैं। ए सी इक्वल टू बी डी क्या है? डायगोनल है, ये ऑफ इक्वल्स है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को सिंपल था। हमको जो प्रूव करना है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो डायगोनल से रेक्टेंगल के इक्वल है। गिवन में हम लोग वो लिख सकते हैं कि एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को आपको पता होगा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होता है। ये आपको पता है, ये गिवन में नोट करना है, नोट कर सकते हैं। नहीं करना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है। तो प्रूफ हमको करना है AC इक्वल टू BD, AC BD के बराबर हो गया। दो ट्रायंगल लेंगे ABD और BAC। ठीक है, तो अब दोनों ट्रायंगल्स में आप देखेंगे क्या क्या गिवन है। जैसे AD किसके बराबर है? BC के बराबर है, और एंगल A और एंगल B, एंगल A और B क्या है? 90 डिग्री है। AB इक्वल टू BA क्या है? AB इक्वल टू BA दोनों ट्रायंगल का कॉमन है, उसको डिनोट कर लेंगे। तो दो ट्रायंगल ABB और ट्रायंगल ABC क्या हो गया? कॉम्बिनेशन किसे होगा? बाई साइड एंगल साइड। ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। ठीक है, और सीधी सीधी से मैं ले सकता हूँ AC BD के बराबर है, जो कि हमको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। अभी हुई में
थ्योरम 8 बताया था और थ्योरम 9 उसी थ्योरम नंबर 8 का कन्वर्ट है। जैसे उसमें हमको प्रूव करना रहता है इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसमें क्या है कन्वर्ट मतलब इसमें डायगोनल तो दिया है और पूछ रहा है कि वो रेक्टेंगल पूछ रहा है कि प्रूव दैट दिस इज रेक्टेंगल। ये है दो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल है इसमें दे दिया है। ठीक है, उसी को कन्वर्ट करते हैं इसका जस्ट अपोजिट। तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे जो एजी है वो बीडी है बराबर है ये गिवन है। तो प्रूव करना है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ठीक, तो कैसे प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम? तो प्रूव पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। ठीक है, तो प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। एक ट्रायंगल ले लीजिए ABC और एक ले लीजिए BC। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BC। ठीक है, और इनमें देखेंगे क्या गिवन है। हम इसमें ये पता था कि जो AC जो BD के बराबर है, AC इक्वल टू BD, ये क्या है गिवन है। और दो चीज और चाहिए, तो दो चीज क्या लगेगी हम लोग देखिए। ये पैरेललोग्राम में किसका अपोजिट साइड से इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं AB पैरेलल टू BC इक्वल टू DC। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं। और BC इक्वल टू BC क्या है, कॉमन है। ठीक है, BC इक्वल टू लिख सकते हैं CB, ये क्या है कॉमन है। मेरा तो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DCB है। ये क्या हो जाएंगे कंकरेंस हो जाएंगे, लेकिन इससे में तीनों साइड ये भी साइड ये भी साइड ये भी साइड, लेकिन बाई साइड साइड इससे में देखिए अब जो दोनों ये कंकरेंस हो गया तो इन
तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये अपोजिट साइड से कम होना चाहिए और हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम इससे हुआ तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी पैरेलल उस एंगल इज 90 डिग्री। तो hence ABCD is rectangle. Hence AD is rectangle. Hence, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।